हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आई होप आप हमारे PYQ मैराथन सेशंस को फॉलो कर रहे हैं। संडे को 11 बजे रहते हैं ये। ऑलरेडी हमारा एनवायरनमेंट का सेशन हो चुका है, आप जरूर उसे देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है सेटलमेंट पैटर्न्स और उनके डिस्क्रिप्शंस पे। तो देख लीजिए यहाँ पे डिस्पर्स सेटलमेंट, लीनियर सेटलमेंट, क्लस्टर्ड सेटलमेंट और न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट की बात है। कुछ सेकंड के वीडियो को पॉज कीजिए, देखिए कि हाउ मेनी ऑफ देम आर करेक्टली मैच्ड। मैं आपको चारों सेटलमेंट समझाऊंगी, राइट? जरूर इसे पॉज करें। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या है? हाउ मेनी ऑफ देम आर करेक्टली मैच्ड? नन। मैं आपको समझाती हूं। अब 4 तरह के सेटलमेंट पैटर्न्स की यहां पे बात है। न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स, आपने न्यूक्लियर फैमिली सुना होगा, तो कुछ वैसे ही इसे याद रखिए। इट डिस्क्राइब्स अ पैटर्न वेयर हाउसेज आर स्पेस्ड फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। डिस्पर्स सेटलमेंट, आप देखिए डिस्पर्स हो जाना कहते हैं, तो वही बात है कि हाउसेज आर स्कैटर्ड रैंडमली अक्रॉस द लैंडस्केप, राइट? लीनियर सेटलमेंट देखिए, लीनियर सेटलमेंट आप देखेंगे यूजुअली अराउंड ट्रांसपोर्टेशन रूट्स रहती है एंड इट गिव्स इजी एक्सेस टू ट्रेड अपॉर्चुनिटीज। लास्ट है क्लस्टर्ड सेटलमेंट। हम कहते हैं डिफरेंट क्लस्टर्स बने हुए हैं, तो ग्रुप ऑफ हाउसेज जो है यहाँ पे क्लोजली देयर इन अ क्लस्टर, राइट? तो ये चीजें आपने याद रखनी है, राइट? चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एज अ टर्म ये जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द मेंबर्स ऑफ अमेज़न कोऑपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। मैंने रिसेंटली जो है फ्यू मिनट सीरीज में बेलम डिक्लेरेशन कराया है, ठीक है? अगर आपने नहीं देखा आप उसको देख सकते हैं। तो उसी से एसोसिएटेड ये ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहां पे आप देखिए ऑप्शंस बोलिविया, ब्राजील, पेरू, वेनेजुएला जो है। चले तो यहां पे आपको आइडेंटिफाई करने हैं मेंबर्स। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑल एक्सेप्ट द फिफ्थ पार्ट। अब ना मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे बेसिक क्या है, ठीक है? मैंने इसको रिसेंटली फ्यू मिनट सीरीज में भी पढ़ाया है। सो देयर इज दिस ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड अमेज़न कोऑपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, राइट? इसका बेसिक एम क्या है कि प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ अमेज़न बेसिन, है ना? तो जो कंट्रीज आप देखोगे अमेज़न रेन फॉरेस्ट, अमेज़न बेसिन के आसपास एसोसिएटेड होंगी, ऑफ कोर्स उन्हीं कंट्रीज की यहाँ पे मेंबर स्टेट्स में बात होगी। वही आप बात कर सकते हैं, देखिए ब्राजील, बोलिविया, राइट? कोलंबिया, इक्वाडोर, आप देखिए कोलंबिया, इक्वाडोर, राइट? गुआना, पेरू, सूरीनेम, वेनेजुएला। तो यहां पे आप देख सकते हैं बहुत ही स्पेसिफिक कंट्रीज की बात है। चलिए कंट्रीज तो आप याद रख सकते हैं, बेसिक समझ लीजिए। अब ये जो अमेज़न कोऑपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई तो चीज इंप्लीमेंट कर रही होगी, तो बिल्कुल सही। अब अमेज़न कोऑपरेशन ट्रीटी, अगर मैं बस इतनी बात करूं, अमेज़न कोऑपरेशन ट्रीटी ये साइन हुई थी 1970s में, राइट? इस ट्रीटी की इंप्लीमेंटेशन के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई अमेज़न कोऑपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, राइट? इसका एजेंडा क्या था? ट्रीटी को स्ट्रेंथन करना। अब इन्हीं का जो है रिसेंटली समिट हुआ है 2023 में। इस समिट में जो है बेलम डिक्लेरेशन की बात हुई है। ऑफ कोर्स अगर आप समिट के एजेंडा की बात करेंगे तो इस पूरे रीजन को जो है और एफिशिएंटली मैनेज करने की बात है, लेकिन देखा गया कि बहुत ज्यादा जो है चीजें डिसाइड नहीं हो पाई इसमें, है ना? तो बट जो पॉइंट यहां पे है कि ट्रीटी के बाद एक स्टेटमेंट रिलीज हुआ, बेलम डिक्लेरेशन, राइट? इट वाज द स्टेटमेंट रिलीज ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर समिट, जो इस ऑर्गेनाइजेशन का समिट था। अब एज ए टर्म ये आपके लिए प्रीलिम्स में भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे ये तो आप समझ गए कि मेंबर्स कौन कौन से हैं, लेकिन एज ए टर्म दिस ऑल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट बिकॉज यहां पे डिस्कस हुआ या यहां पे स्टेटमेंट रिलीज हुआ कि यहां पे रिकॉग्नाइज किया कि इंडिजिनस नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इन दीज रीजन्स। और ये भी कहा गया कि फुल एंड इफेक्टिव पार्टिसिपेशन होनी चाहिए इंडिजिनस कम्युनिटी की इन मेकिंग डिसीजंस और पॉलिसी फॉर्मुलेशंस अमेज़न बेसिन वाले जगह को और ज्यादा जो है एफिशिएंटली मैनेज करने की। और बेसिकली आप देखो इनका बेसिक काम क्या था, हमने यहां पे पढ़ा था प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ अमेज़न बेसिन। तो उसी काम को और एफिशिएंटली करने की बात हुई है, यस। लेकिन यहां पे आप देखेंगे कि इंडिजिनस लोगों की नॉलेज को भी रिकॉग्नाइज किया गया है, उनकी इफेक्टिव पार्टिसिपेशन की बात हुई है। तो अगर पेपर में एसीटीओ के मेंबर्स की बात आ गई, आपको पता है, अगर बेलम डिक्लेरेशन भी पूछ लिया गया वो भी आपको पता है। यहां पे मैंने एक फ्यू मिनट सीरीज भी कराया हुआ है बेलम डिक्लेरेशन पे, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं,
राइट। और जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, वर्ल्ड क्लाइमेट पे लेक्चर जरूर देखें, अभी भी अगर आपने नहीं देखा है, समय है, देखिए, भरोसा कीजिए, बहुत जो है आपको क्लैरिटी मिलेगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, सुदर्शन सेतु रिसेंटली जो है न्यूज में रहा है, तो पीआईबी से ही मैंने एग्जैक्ट सेंटेंसेस मैंने पीआईबी से उठाए हैं। सुदर्शन सेतु इज द लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज इन द कंट्री, right, Gulf of Kutch में. This bridge will ease transportation and reduce time of devotees traveling between Dwarka and Bet Dwarka. It also has solar panels installed on it, generating 1 megawatt of electricity. Right? तो यहां पे आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, इनकरेक्ट। तो यहां पे इनकरेक्ट कौन सा है? नन ऑफ द अबव, सारा ही करेक्ट है। एग्जैक्टली अब जैसे आप देखो यहां पे केबल स्टेड ब्रिज है, तो आप देख रहे हो केबल्स की यहां पर बात हो रही है, कुछ इस तरह के ब्रिज की बात होती है, राइट। केबल का जो है यहां पे सपोर्ट रहता है। अब यहां पे अगर आप देखो तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये जो मैंने आपको सेंटेंसेस दिए हैं एग्जैक्टली पीआईबी से जो है दिए हुए हैं। यहां पे आप देख भी सकते हो कि लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज, यस, कहां पे है? गल्फ ऑफ कच्छ की बात हो रही है। तो मैं आपको दिखाती भी हूं मैप पे, ये देखिए गल्फ ऑफ कच्छ की यहां पर बात हो रही है। तो बेसिकली द्वारका से आगे जाते हुए मैं आपको दिखाती भी हूं, मैंने गुजरात टूरिज्म की वेबसाइट से ये लिया है कि जब भी हम बेट द्वारका की बात कर रहे हैं, इट्स अ स्मॉल आइलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ द्वारका, राइट। तो यहां से जो है पहले जब आपको बेट द्वारका जाना होता था तो आप देखिए नाव से जाते थे। अब जो है यहां पे सुदर्शन सेतु बना दिया गया है, एक ब्रिज बना दिया गया है, जहां पे जिसकी वजह से जो है टाइम ऑफ डिवोटीज जो भी यहां पे जाना चाहते हैं, उनका जो टाइम है डिवोटीज का जो ट्रैवल कर रहे हैं बिटवीन द्वारका एंड बेट द्वारका, वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा और ट्रांसपोर्टेशन भी इजीली हो जाएगी, राइट। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का क्विक रिवीजन कर लीजिए और पोर्ट्स का भी पक्का क्विक रिवीजन कर लीजिए, राइट। बहुत सारे लेक्चर्स हैं जो हमने थ्रू आउट साल में लिए हैं, वो जो मैं आपको बताती जाऊंगी, आप उनको जरूर देखें इन केस यू मिस्ड देम। चलिए अब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मैच्ड इनकरेक्टली, राइट। अब आप देख सकते हैं चार चीजों की यहां पे बात हुई है। रशिया यूक्रेन वॉर से एसोसिएटेड सिटी, राइट। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की बात हुई है, थाईलैंड से जुड़े हुए हैं, राइट। अगेन एक सिटी की बात हुई है आइसलैंड में, एंड अफार ट्रिपल जंक्शन, राइट। यहां पे आपका ऑप्शन था अफ्रीका, राइट। इसको आप लिख लीजिए, अफ्रीका यहां पे लिखा हुआ है। चलिए बहुत बढ़िया, राइट। इनकरेक्टली मैच बताना है, तो यहां पे इनकरेक्टली मैच क्या है? यहां पे इनकरेक्टली मैच होगा आपका बी, राइट। यहां पे म्यांमार आना चाहिए। तो आपने ना न्यूज में देखा भी होगा, रशिया से एसोसिएटेड ये पर्टिकुलर जो है जोन है, राइट। रशिया यूक्रेन वॉर से एसोसिएटेड ये सिटी जो है न्यूज में रही है। कैरन पीपल म्यांमार से एसोसिएटेड है, मैं दिखाती भी हूं, ये कहीं ना कहीं अपना जो है एक अलग जोन डिमांड कर रहे हैं, राइट। अगेन आप देख सकते हैं आइसलैंड की जो ये सिटी की बात है ना, आइसलैंड वाज रिसेंटली इन न्यूज, ये पर्टिकुलर जोन भी न्यूज में रहा है बिकॉज अ लॉट ऑफ जो है अर्थक्वेक्स और वोल्केनोज की यहां पे बात रहती है, राइट। और चौथा जो है आपका अफार ट्रिपल जंक्शन, इसको हम थियोरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स में जो है पढ़ाते हैं। अफार ट्रिपल जंक्शन आप देख भी सकते हैं, यहां पे जो है एसोसिएटेड जो प्लेट्स हैं, अरेबियन प्लेट, नूबियन प्लेट एंड सोमालियन प्लेट की भी बात हो रही है, राइट। अफार ट्रिपल जंक्शन, इसको थियोरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स में पढ़ाया जाता है। स्टैंडर्ड जो है कम्युनिकेशन का ये पार्ट होना चाहिए आपका ज्योग्राफी में, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। अच्छा, नाउ इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स दिस ईयर, देयर इज अ कंप्लीट ज्योग्राफी का क्रैश कोर्स, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक हम सब कुछ पढ़ते हैं। अगर आप प्री के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, आप जरूर इसका जो है पार्ट बन सकते हैं। स्पेशल लेक्चर्स, जैसे मैंने आपको बताया, रिसोर्सेज पे लेक्चर्स हैं, कॉपर डिपॉजिट्स, आयरन ओर, राइट, माइका बेल्ट्स, कोल डिपॉजिट्स, जरूर उन्हें देखिए, राइट। नेक्स्ट आ जाइए स्प्रिंग टाइड्स, राइट। अब स्प्रिंग टाइड्स की जब भी हम बात कर रहे हैं ना, यहां पे आप देखिए, इट इज एज अ रिजल्ट ऑफ मून एंड सन, वैसे तो चलो आपने देख ही लिया, इट इज एज अ रिजल्ट ऑफ मून एंड सन पुलिंग द अर्थ ग्रेविटेशनली इन द सेम डायरेक्शन, राइट। मैं ना आपको थोड़ा बेसिक समझाती हूँ, ठीक है। अब यहां पे जो मैं पैरामीटर समझाना चाह रही हूं, देखिए जब भी आप टाइड्स की बात कर रहे हैं, जब भी आप टाइड्स की बात कर रहे हैं, राइट, सबसे पहले तो ना ऐसे नहीं सोचना कि आप समुद्र के किनारे खड़े और टाइड्स आपकी तरफ आ रही है, नहीं, हमेशा अर्थ के रेफरेंस में आपने सोचना है। टाइड्स का अगर आप एनसीईआरटी में रेफरेंस देखेंगे तो कहा जा रहा है कि सन और मून के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जो है टाइड्स आती है। अब यहां पे ध्यान रखना जरूरी है, तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, सन और मून का ग्रेविटेशनल पुल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, राइट। अब होता क्या है, एक तरफ से तो अब ग्रेविटेशनल पुल की वजह से खिंचाव है, दूसरी तरफ से पानी ऊपर की तरफ क्यों उठ रहा है? बिकॉज इस ग्रेविटेशनल पुल को बैलेंस करती है ना, न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है
एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अब इस ग्रेविटेशनल पुल को जो है बैलेंस करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसीलिए आप देखो आपको हाई टाइड्स जो है नजर आ रही है, राइट। अब ना एक चीज ध्यान रखना, जब भी हम स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड की बात करते हैं, राइट, जब आप क्लासिफिकेशन ऑफ टाइड्स करते हैं, मल्टीपल तरीके से क्लासिफिकेशन होता है ना। अब वो क्लासिफिकेशन जो ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून हो रहा है, जब हम हाई टाइड्स की बात कर रहे हैं, राइट, वो बेसिकली आप देखना, चाहे स्प्रिंग टाइड हो चाहे नीप टाइड हो, दोनों ही हाई टाइड वाली कंडीशंस है। ये चीज हमेशा आपने याद रखनी है, राइट। अब डिफरेंस क्या है कि जब सन मून एंड अर्थ तीनों एक लाइन में होंगे, राइट, तो उसको आप स्प्रिंग टाइड कहोगे। जब सन मून एंड अर्थ आपका सेम लाइन में नहीं, आप देख लो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, वो नीप टाइड है दोनों ही हाई टाइड की कंडीशन। ये क्लासिफिकेशन है पीछे से। डिफरेंस क्या है, जब तीनों एक लाइन में है, ग्रेविटेशनल पुल का इंपैक्ट ज्यादा होगा, तो ये हाई टाइड होगा, कि है तो हाई टाइड की कंडीशन ही, बट हाई टाइड। जब नीप टाइड होगा, क्योंकि तीनों 90 डिग्री के एंगल पे हैं, ग्रेविटेशनल पुल का इंपैक्ट इससे तो थोड़ा सा कम होगा, इसीलिए यहां भी हाई टाइड होगी, लेकिन लो हाई टाइड होगी एज कंपेयर टू दिस वन। तो हमेशा आपने याद रखना है, ये जो कैटेगराइजेशन है, ये है ही हाई टाइड की, जब भी हम ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून की बात करेंगे। बट स्प्रिंग टाइड में एक लाइन में है तो हाई टाइड है, उसके कंपैरिजन में जब 90 डिग्री का एंगल होगा तो हाई टाइड है, लेकिन इसके कंपैरिजन में लो हाई टाइड। तो वही वो चीज आ रही है कि ये तब होगा, स्प्रिंग टाइड कब होगी, जब तीनों सेम डायरेक्शन में रहेंगे, राइट। आई होप द सेशन वाज यूजफुल। ऐसे ही छोटी छोटी चीजें डिस्कस करते रहेंगे, थोड़ी थोड़ी मेहनत करते रहेंगे, प्रीलिम्स तक आप बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो जाएंगे ज्योग्राफी में। और जैसा मैं हमेशा कहती हूं, स्ट्रक्चर्ड पढ़ाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर इस कोर्स को जो है आप कंसिडर करें।